लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आरएलडी। आज से आरएलडी शुरू करेगी समरसता अभियान। लोकसभा क्षेत्र में सेक्टर संगठन का विस्तार करेगी रालोद। बागपत से चौधरी जयंत सिंह करेंगे शुरुआत। 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा। आज आवास क्षेत्र और कानपुर में होगी भाजपा की बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक और एमएलसी होंगे शामिल। आगामी कार्यक्रम और रैलियों पर होगा मंथन। यूपी विधान परिषद उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की होगी जांच। भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने कल दाखिल किया नामांकन। विधान परिषद की 2 सीटों पर 29 मई को होंगे उपचुनाव। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की जीपीआर से सर्वे की मांग। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में आवेदन किया गया। परिसर की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से सर्वे कराने की मांग की गई। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड में आयोग की टीम की पूछताछ जारी। पुलिस, मीडिया कर्मी और अस्पताल प्रशासन से होगी पूछताछ। आयोग के 11 अहम सवालों के जवाब देंगे पुलिस और मीडिया कर्मी। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर अभियान। भाजपा आलाकमान ने केंद्र समिति की गठित। यूपी की जिम्मेदारी महासचिव सुनील बंसल को मिली। उत्तराखंड की जिम्मेदारी अश्विनी त्यागी को मिली। 30 मई से 30 जून तक चलेंगे कार्यक्रम। एटा में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़। पुलिस ने गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हुए। दूसरे गौ तस्कर को पुलिस ने दौड़ाकर गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में लुटेरों का गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसी गिरोह ने सरेआम एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। रुड़की में नाले की सफाई करने गई नगर निगम की टीम का विरोध हुआ। नगर आयुक्त के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। ग्रामीणों का आरोप नाले का पानी उनके खेतों में जाता है, इसलिए उनको परेशानी होती है। बस्ती में एक पेड़ पर कई जहरीले सांप देखने से हड़कंप मचा। कोबरा सांप का झुंड पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ नजर आया। कोबरा सांपों का वीडियो भी सामने आया। गौर थाना क्षेत्र के अजगेवा जंगल का मामला। नोएडा में खाली पड़े पार्क में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग का दायरा बढ़ गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना सेक्टर 24 का मामला। मऊ में मुख्तार के करीबी मुजाहिद की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुनादी कराकर पुलिस ने कुर्की करोड़ों की संपत्ति। आपराधिक तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति। मूसी थाना क्षेत्र के कस्बा का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के खिलाफ शिकंजा कसने का काम शुरू किया। 89 अपराधियों की लिस्ट जारी की। 400 गुंडा तत्वों को चिन्हित किया गया। सुल्तानपुर में आधार कार्ड सेंटर पर की जा रही है वसूली। लोगों ने डीएम को शिकायत लिखी। आधार ऑपरेटर शिकायत के बाद बाज नहीं आ रहे। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। बरेली में युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप। गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। सड़क पर जाम लगाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरदोई में कलश यात्रा के दौरान गर्रा नदी में डूबे 4 युवक। 2 युवकों को मौके पर बचाया गया। 2 की तलाश जारी है। पानी थाना क्षेत्र के बैजूपुर का ये पूरा मामला। हमीरपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवक ने धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती की। आपत्तिजनक फोटो खींचकर युवती पर शादी का दबाव बनाया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया। बुलंदशहर में घर में मरम्मत का काम कर रहे युवकों के ऊपर अचानक भर-भराकर दीवार गिरी। दीवार के मलबे में आधा दर्जन लोग दबे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली नगर के ऊपर कोट के बेहलीमल मोहल्ले का मामला। उत्तरकाशी के पुनोद गांव में 2 मंजिला घर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बुलंदशहर के खुर्जा में सिंचाई और जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जल्द किसानों को पानी की सप्लाई देने के निर्देश। लखनऊ के रहने वाले विनोद मिश्र ने देश का बड़ा ईमान। दक्षिण कोरिया में हुए एशियन पैसिफिक खेल में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में शपथ ग्रहण होगा। मंत्रियों की लिस्ट पर मंथन के लिए आज दिल्ली आएंगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में 2024 का ट्रेलर दिखाने की तैयारी में कांग्रेस। ममता, नीतीश, पवार, उद्धव समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं को न्योता, लेकिन केजरीवाल, केसीआर और मायावती को भूली कांग्रेस। कर्नाटक में मंत्रियों को लेकर आज चर्चा होगी। दिल्ली आएंगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने पर सिद्धारमैया को बधाई दी। कहा, आप लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। आज 6 दिन के विदेश दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। जापान में G7 की शिखर बैठक में शामिल होंगे। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। डीएमजे कृष्णैया की हत्या के दोषी बिहार के बाहुबली आनंद मोहन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी।
देश को जल्द मिलेगा नया संसद भवन। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस नई इमारत के साथ बैठ सकेंगे 1280 सांसद। जुलाई में शुरू हो रहे मानसून सत्र की कार्रवाई नए संसद भवन में होने की संभावना। ईडी ने राबड़ी देवी से दिल्ली ऑफिस में पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब मामले में करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली। राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जैसी करनी वैसी भरनी। बबूल का पेड़ लगाने वाले को आम नहीं मिलेगा। एमपी के पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर 100 यूनिट मुफ्त और 200 यूनिट बिजली आधे बिल पर देने का वादा किया। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर मैतेई समाज ने जताई चिंता। कहा, अगर मैतेई समुदाय मणिपुर में खत्म हुआ तो कहीं भी नहीं बचेगा। जयपुर के विद्यानगर में साध्वी प्राची पर दर्ज हुआ मुकदमा। द केरल स्टोरी फिल्म के शो के बाद समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। बिहार के बाद एमपी के सागर जिले में आज 22 मई तक सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। एमपी सरकार में मंत्री गोविंद राजपूत कर रहे कथा का आयोजन। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 27वां दिन। पहलवानों का भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को समर्थन देने पहुंचे सचिन पायलट सुबह 11:30 बजे खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, जब वे देश के लिए मेडल लाते हैं तो मोदी जी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन इनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते। पहलवानों के साथ चल रहे विवाद के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह करेंगे शक्ति प्रदर्शन। 5 जून को अयोध्या में बड़ी रैली करेंगे। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर से गिरी युवती की पहिए से कुचलने से मौत हो गई। जंगल में घास लेकर परिजनों के साथ वापस लौट रही थी युवती। बुलंदशहर रोड की घटना। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई। 7 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मी ने आग बुझाई। दुकानदार बेहाल। तनाव में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक शख्स झुलसा। परिजनों ने आग के बीच घर में भागकर जान बचाई। बिजनौर के सूत धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बागपत में भर-भराकर गिरी बरामदे की छत। 2 सगे भाई और उनके दोस्त घायल। लोगों के तीनों को मलबे से नीचे निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। हरदोई में कलश यात्रा के दौरान नदी में डूबे 5 बच्चे। 3 बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अभी भी 2 बच्चों की तलाश लगातार जारी। बिजनौर में गुलदार ने जंगली चीतल को शिकार बनाया। गुलदार के खौफ से गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने जंगल में पिंजरा लगाया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बंदरों की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने दीमक मारने की दवा गुड़ में मिलाकर बंदरों को खाने को दी थी। फसल को नुकसान पहुंचाने से नाराज थे किसान। ऋषिकेश में आबकारी विभाग के गोदाम में निकला सांप। मौजूद स्टाफ में मचा हड़कंप। वन विभाग ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। कौशाम्बी में 7 क्लास की छात्रा से बाइक सवार ने दुष्कर्म किया। लिफ्ट देने के बहाने हवस का शिकार बनाया। सुनसान जगह पर अर्धनिर्मित मकान में वारदात को अंजाम दिया था। जांच में जुटी हुई है पुलिस। पीलीभीत में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज न करने पर पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली। मामले में एसपी ने दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच के आदेश दिए। हरदोई के पचदेवरा थाना इलाके में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। लापरवाही के कारण मृतक का शव कई घंटे हाईवे पर पड़ा रहा। अपर पुलिस अधीक्षक ने मांगी मामले की पूरी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में रिटायर्ड दारोगा पर जानलेवा हमला। खौफनाक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वारदात के बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर किया। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर मैकेनिक की चाकुओं गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी और छोटे भाई पर हत्या का शक। दोनों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। बरेली में मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। थाने के सामने शव रखकर जाम किया और हंगामा किया। प्रतापगढ़ में किसान की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। पुलिस से हुई नोकझोंक और धक्का मुक्की। अधिकारियों के समझाने पर ग्रामीणों ने जाम हटाया। 4 देसी बम के साथ फतेहपुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
हापुड़ में दिन दहाड़े सरकारी स्कूल के रिटायर्ड दिव्यांग टीचर में घर में लूटपाट हुई। महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने घर में लूट की। करीब 7 लाख के गहने और कैश लेकर लुटेरे फरार हो चले। बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में जुटे कर्मचारियों ने दामोदर पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। गाजीपुर के जखनिया में घटिया सड़क निर्माण का वीडियो सामने आया। अज्ञात लोगों के द्वारा बीती रात सड़क पर डीजल गिरा दिया गया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। रायबरेली के हरचंदपुर सीएचसी का हाल बेहाल। एक्सरे रूम बंद रहने से मरीज और तीमारदारों को परेशानी हो रही है। लापरवाही से सीएचसी अधिकारी अनजान है। लखनऊ में लोक भवन पर आत्मदाह करने वाले चौकीदार का सरकारी जमीन पर कब्जा मिला। राजस्व की टीम की पैमाइश के बाद मामला सामने आया। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। बस्ती में कोतवाली थाने के दारोगा पर लापरवाही का आरोप। दबंगों से पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। अयोध्या के निष्ठा शर्मा ने गाया प्रभु श्री राम का भजन। निष्ठा के भजन ने मोहा लोगों का मन और ऐसे में संतों ने तारीफ की। कहा अयोध्या का नाम रोशन कर रही है निष्ठा। वाराणसी पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय यूपी अंडर 19 चेस चैंपियनशिप का शानदार आगाज हुआ। यूपी के कई जिलों के बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बच्चों ने खेल की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। बहराइच के कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण सिंह के समर्थन में युवाओं ने शांति मार्च किया। दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों को बताया राजनीति से प्रेरित। बस्ती में किसानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार से ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग की। ललितपुर के चौरसिल गांव में रूढ़िवादी सोच की भेड़ चढ़ा एक दलित युवक। चबूतरे पर बैठने पर दबंगों ने गाली गलौज कर मारपीट की। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने निकाय चुनाव के परिणामों की समीक्षा की और इंडिया मुस्लिम जमात के पदाधिकारियों ने अपने इलाके में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी। मुसलमानों का समाजवादी पार्टी का विकल्प तलाशने पर जोर। आजमगढ़ में सरयू नदी के किनारे बालू को जमकर अवैध खनन हो रहा है। विरोध पर धमकी मिल रही है। पीड़ित ग्रामीणों ने डीएम से कार्रवाई की मांग। देहरादून में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक युवक पर नाम बदलकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मसूरी के इतिहास से छेड़छाड़ को लेकर सामाजिक और राजनीतिक लोगों में भारी आक्रोश। मसूरी नगर पालिका प्रशासन के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। रुड़की में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का जोरदार स्वागत। कृष्णम बोले कर्नाटक की जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले की जीत। 2024 में भी कांग्रेस की जीत का दावा। रुद्रपुर की फॉरेंसिक लैब में डीएनए सैंपल को लेकर विवेचक की कार्यशाला का आयोजन। पुलिसकर्मियों को घटना के बाद घटनास्थल से डीएनए सैंपल लेने के बारे में जानकारी दी गई। अल्मोड़ा में 22 राजपुर रेजिमेंट के गोरखा हॉल में स्पर्श कार्यक्रम का आयोजन। भूतपूर्व सैनिक और वीरांगनाओं की समस्या के समाधान पर जोर। स्वास्थ्य विभाग में बाहरी राज्यों के लोगों को ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति का विरोध है और ऐसे में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने सरकार से मामले में जांच की मांग। बागेश्वर के जंगलों में बड़ी आग की घटनाएं। 12 जगह आग की घटनाएं हुई और ऐसे में करीब 35,000 की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।